नमस्कार दोस्तों। देश भर के कोऑपरेटिव्स का सबसे बड़ा संगठन नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया यानी NCUI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव दांव पेच में उलझ गया है। कायदे से 23 नवंबर 2025 तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव हो जाना चाहिए था, लेकिन चुनाव बिना प्रक्रिया किसी सूचना के ठप पड़ गई। न कोई पूछने वाला और न ही कोई बताने वाला। देश भर की कोऑपरेटिव सोसाइटीज इस राष्ट्रीय संगठन के सदस्य हैं। उन्हीं के वोटों से डेलीगेट्स चुने जाते हैं और निर्वाचित डेलीगेट्स डायरेक्टर्स का चुनाव कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन भी करते हैं। फिर ये डायरेक्टर्स ऑफिस बियरर्स यानी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और उनके सहयोगी पदाधिकारियों का चुनाव करते हैं। अपने गठन के बाद राष्ट्रीय सहकारी चुनाव प्राधिकरण यानी CEA पहली बार NCUI का चुनाव करा रहा है, लेकिन बिना बताए NCUI के चुनाव की सारी प्रक्रिया रोक दी गई है। CEA के अध्यक्ष पूर्व सहकारिता सचिव DK सिंह हैं, जो इस मसले पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया ठप होने से NCUI के कई कार्य लंबित पड़े हुए हैं। सामान्य कामकाज के अलावा अन्य कोई फैसला लेना संभव नहीं हो पा रहा। इस शीर्ष संगठन के प्रबंधन का काम देखने वाले उच्च अधिकारी भी डेप्यूटेशन और एक्सटेंशन के भरोसे चल रहे हैं। इनमें ज्यादातर अफसर सिफारिशी हैं। कोऑपरेटिव की भावना से अनजान आला अफसरों ने इस संस्था को पहले ही पंगु बना रखा है। संस्था से दर्जन भर अधिकारियों का रिटायरमेंट हो चुका है, जिसके चलते उनके काम का दायित्व दूसरे लोगों के कंधे पर डाल दिया गया है। इसके चलते NCUI में उसका मूल काम नहीं हो पा रहा है, जिसमें सहकारी क्षेत्र में शिक्षण और प्रशिक्षण का काम शामिल है। नया बोर्ड नहीं चुने जाने से विभिन्न राज्यों में होने वाले बड़े नीतिगत फैसले नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा आवश्यक नियुक्तियां न होने से भी यह संस्था पंगु हो चुकी है। चुनाव के मसले पर सहकारी क्षेत्र के नेताओं ने मौन धारण कर लिया है। कोई कुछ नहीं बोल रहा। सूत्रों के अनुसार NCUI समेत अन्य राष्ट्रीय और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया में कुछ आवश्यक संशोधन होना है। इस संबंध में संशोधित मसौदा केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है, लेकिन मसौदे पर मंत्रालय की मुहर अभी तक नहीं लग सकी है, लिहाजा सारा काम रोक दिया गया है। शीर्ष संस्था NCUI के अध्यक्ष पद समेत अन्य पदों पर काबिज होने के लिए सहकारी क्षेत्र के दिग्गज नेताओं के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी चरम पर है। सहकारी राजनीति के गलियारे में पहले से जमे नेताओं के साथ अब कॉर्पोरेटरों के नए नेता भी लामबंदी करने में जुटे हैं। NCUI के चेयरमैन पद पर युवा नेतृत्व को प्राथमिकता मिल सकती है, लेकिन दिग्गजों की पेशबंदी के आगे फिलहाल युवा बेबस है। फिलहाल इस पद पर दिलीप संघानी पदासीन है। वह इफ्को जैसी भारी भरकम सहकारी संस्था के भी चेयरमैन हैं। वह गुजरात की राज्य स्तरीय सहकारी संस्था गुजको मासोल के भी मुखिया हैं। इसी तरह सहकारिता क्षेत्र के बड़े सहकारी नेताओं में शुमार डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव भी हैं, जो हाल ही में इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के एशिया पैसिफिक के निर्विरोध प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं। वह भी NCUI के चेयरमैन पद के दावेदार हैं। यादव इससे पहले भी शीर्ष संस्था के चेयरमैन रह चुके हैं। वह देश की दूसरी प्रमुख सहकारी संस्था क्रिब्को के चेयरमैन रहे हैं, जबकि इस समय वह इसके वाइस चेयरमैन हैं। दक्षिणी राज्यों के सहकारी नेता भी इस पद के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन सहकारिता में दबदबा पश्चिमी राज्यों का ही है, जिसमें सबसे आगे गुजरात की सहकारी संस्थाएं हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी सहकारी आंदोलन मजबूत स्थिति में है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नोटिफिकेशन दबा के सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर अपडेट्स आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।